हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। पर इससे पहले मैं आपको एक दूसरे शेयर पर ले जाऊंगा, जेएम फाइनेंशियल के ऊपर। हमने कुछ ही दिनों पहले अपनी जो वीडियो है उसमें बात करी थी ये शेयर को यहाँ पर 88 87, जब 88 के आसपास था उस टाइम पर लेने की। तो यहाँ पर शेयर ने ना पिछले दिनों में बहुत ही अच्छी रैली दिखाई दी। जो फ्राइडे अपना जो सेशन था वहां पर शेयर ने बहुत ही अच्छी, यहाँ पर तकरीबन 10-12 जो रुपए थे वहां तक की तेजी दिखाई दी। बात करें तो यहाँ पर जो हुआ था ना, ये जो एरिया है और यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर जो हुआ था वो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर देखिए शेयर ने बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई। ठीक है, फिर यहाँ पर शेयर 2 दिन तक अटका, फिर से एक तेजी दिखी, फिर यहाँ पर लगातार गिरा। वो चीज यहाँ पर हो भी सकती है और ना हो सकती है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये लग रहा है कि जब जब ना ये जो अपनी येलो लाइन है वो ऊपर होती है ना, तब अगर शेयर स्पाइक करता है ना तो फिर गिर जाता है। देखिए यहाँ पर भी स्पाइक हुआ पर गिर गया, तो यहाँ पर भी चांसेस है कि देखिए यहाँ पर शेयर ऊपर गया है पर लेकिन यहाँ पर गिर सकता है। तो अगर आप इस शेयर को अगर लेना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन यही कि आप यहाँ पर ना ये जो एरिया है 95 से लेके 91 के आसपास का, इस एरिया के अंदर अगर आपको कोई भी डिप मिलता है तो आप इस शेयर को लॉन्ग के लिए ले सकते हो। और कहां तक ले सकते हो वो मेरी चैनल में जाके आप जो जेएम फाइनेंशियल का वीडियो है वहां पर से देख सकते हो। तो अब हम आते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। इस बैंक को लोग दूसरे एचडीएफसी और आईसीआई बैंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये कंपनी है वो लगातार जो 2021 है वहां से लेके अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ा रही है। देखिए अगर प्रॉफिट पे अगर हम आए तो यहाँ पर देखिए जो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर देखिए सितंबर 2022 में जो प्रॉफिट था वहां से लेकर 23 में जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। और अगर एनुअली अगर हम देखें तो देखिए 21 में जो प्रॉफिट्स थे उससे तो यहाँ पर कई गुना 23 में हो चुके हैं। और अगर नेट प्रॉफिट भी देखे तो जो दोनों ईयर के थे पिछले वहां से लेकर 23 में बहुत ही बढ़ चुका है। तो ये जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर अगर ना हम कंपनी की जो इनकम आती है उसकी अगर बात करें तो कंपनी 32% है वो लोन ओरिजिनेशन फीस से कमाती है, क्रेडिट कार्ड एंड टोल से 17%, ट्रेड एंड क्लाइंट एफेक्ट से 9%, वेल्थ मैनेजमेंट एंड थर्ड पार्टी जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वहां से 14% इनकम जनरेट करती है, और जनरल बैंकिंग फीस एंड अदर से 28%। यहाँ पर हम कंपनी के कासा रेशियो की बात करें तो 46.4% है, जो कि बहुत ही अपने आप में अच्छा है। कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही मेहनत की है। जो 19 पे कासा रेशियो था वहां से लेके अब तक का जो कासा रेशियो है वो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया बना के रखा है। पर यहाँ पर कुछ टाइम से जो कासा रेशियो है वो गिरता हुआ दिख रहा है। वो थोड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर है उनके लिए थोड़ी कंफ्यूजन की बात है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करे या ना करे। जो अगला जो 24 आएगा उसमें इसका कासा रेशियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो अपने को अगले क्वार्टर में दिख ही जाएगा। यहाँ पर जो दूसरी जो बैंक है उसके अगर कासा रेशियो की बात करें तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल्स पे कि चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ना जो ये 100 रुपीज था वहां से शेयर जब यहाँ पर 94 93 पर आए तब जो हमारी येलो लाइन थी वो ऊपर आ गई, मतलब यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हुआ था। फिर यहाँ पर जो येलो लाइन है वो नीचे आ गई और यहाँ से हमें एक हायर हाई हायर लो का जो अप ट्रेंड का जो ट्रेंड है वो हमें यहाँ पर अच्छा खासा दिख रहा है। अगर इसको कंपनी फॉलो करती है, शेयर फॉलो करता है, तो आगे भी इस शेयर में यहाँ पर 100 रुपीज के टारगेट दिख सकते हैं। फिर यहाँ पर शेयर थोड़ा बहुत रुक सकता है और उसके बाद आपको यहाँ पर कंपनी 30 to 40 रुपीज के यहाँ पर आपको 19 से भी अब टारगेट्स दे सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर आए तो यहाँ पर देखिए ये अपनी लाइन नीचे वो अपने लिए एक बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी भी हायर हाई हायर लो मंथली टाइम फ्रेम पर भी ये यहाँ पर बना रही है। तो पिछला जो लो था वो 53 का था। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मतलब 50 रुपीज तक यहाँ पर कंपनी ने एक हाई दिया था। यहाँ पर शेयर ने 80-81 के आसपास लो बनाया था और उसके बाद यहाँ पर अगर हम 50 रुपीज या फिर 40 भी रुपीज गिने तो फिर यहाँ पर 19 से अप यहाँ पर अपने को 30-40 रुपीज तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर शेयर ने मंथली टाइम फ्रेम पर एग्जैक्ट उसी एरिया पर सपोर्ट लिया था वहां पर जहां पर कंपनी ने रिसेंटली अपना जो शेयर लिस्ट हुआ उस टाइम पर हाई बनाया था। तो अगर जो ये 100 रुपीज है वो अगर क्रॉस होगा तो यहाँ से ना
इस शेयर में बहुत ही अच्छी अपने को रैली दिख सकती है 100 के आसपास। यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो शेयर है वो अगर इसी तरह से बढ़ता रहेगा, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इसी तरह से बढ़ता रहेगा, कंपनी इसी तरह से ग्रोथ करती रहेंगी, तो यहाँ पर जो एच डी एफ सी आईसीआई का जो शेयर है जो 1000 रुपीज के आसपास है, उससे भी प्लस है जो एच डी एफ सी का है वो, तो यहाँ पर जो आईडीएफसी है वो भी उतना जा सकता है। बैंक अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है। अगर आप रिसेंटली भी देखें तो जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी वो भी इन्होंने स्पॉन्सर की थी, और यहाँ पर जो अपने जो बच्चन साहब है वो भी इसकी एड्स करते रहते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर फोरकास्ट की, तो ओवरव्यू में हमें यहाँ पर 43% की बाइंग दिख रही है, जो थोड़ी कम है, इतनी भी कम नहीं कह सकते, और वो कम इसीलिए हो सकती है जिस तरह से मैंने कासा रेशियो की बात की उसी वजह से। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो भी गुड दिखा रहा है, रेड फ्लैग भी गुड है, तो कोई इश्यू है नहीं। और बात करें हम होल्डिंग्स की, जो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत कम हुई है, पर उसके कंपेयर में अगर हम एफ की होल्डिंग्स देखें तो यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर इस शेयर के ऊपर आपकी क्या राय है, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। ये अपने सीरीज का तीसरा शेयर है, आगे और भी 2 शेयर आने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो तुरंत ही मिल जाए।